जा रहा हूँ जानदार धुंधार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बस 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 अच्छा धन्यवाद 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 बस बढ़ गए बस बढ़ गए। अच्छा आई ऑल्सो लव यू मैडम, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ काम करना है ना, वरना आपके बगल में आके हम बैठ जाते हैं। ओके तो तेजी से दौड़ कर नया आज चप्पल पहना दिया है तो चप्पल में दौड़ा नहीं जाता। तो देखिए समझो, देखिए सृष्टि का केंद्र बिंदु है नारी। सृष्टि का केंद्र बिंदु जो है वो है नारी। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको करने का सामर्थ्य उनमें ना हो, ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसको संभालने की कला उनमें ना हो, और ऐसी कोई भावना, साधना, कोई हुनर, कोई ज्ञान नहीं जो इनकी पहुंच के बाहर हो या जिसका इन्हें अभ्यास ना हो। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो नारी वो अनमोल रत्न है जिसकी चमक हर घर को रोशन करती है। तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर ये इस मंच का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि नारी शक्ति के यही प्रतीक आज इस मंच पर भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि आज यहां जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं वो केवल और केवल महिलाएं हैं। देख रहे हैं ना, ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने लाखों लोगों को पीछे छोड़ते हुए इस मंच पर अपनी जगह बनाई। बहुत बहुत बधाई आप सबको। तो देखिए समझो, ये सभी जो हैं ये सोनी लिव ऐप पर केबीसी प्ले लॉन्ग खेल करके लीडर बोर्ड से इनको चुना गया है। चलिए इनका स्वागत किया जाए, तालियां बजती रहें इनके लिए। और सबसे पहले स्वागत किया जाए अजमेर राजस्थान से गीता कोटवानी जी का। फिर आते हैं उड़ीसा भद्रक से है संकल्पा मोहंती। पुणे महाराष्ट्र से है श्रुति आदोने। कच्छ गुजरात से आई है खुशबू खट्टर। बांसवाड़ा राजस्थान से है प्रगति परमार। और राजस्थान जयपुर से आई है सुधा पालीवाल। आगे चलते हैं उत्तर प्रदेश में ललितपुर उत्तर प्रदेश से आई है प्रीति सक्सेना जी। गांधीनगर गुजरात से रश्मिका नंदा। ठाणे महाराष्ट्र से कौशल्य कदम है। और अंत में कोरबा छत्तीसगढ़ से ये है प्रिया श्रीवास। बहुत बहुत बधाई आप सबको, तालियां बजती रहें इनके लिए। तो आप लोगों के साथ हम खेल की शुरुआत करेंगे, खेलेंगे आपके साथ फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ठीक है, अब आपका ध्यान आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी कंटेस्टेंट्स? हाँ, हाथ वाथ जोड़ लीजिए, प्रार्थना करना। ठीक है, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उम्र के संदर्भ में महाभारत के इन व्यक्तियों को सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज फिगर्स फ्रॉम द महाभारत, फ्रॉम द एल्डेस्ट टू द यंगेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अर्जुन, बी पांडु, सी परीक्षित, डी अभिमन्यु। अर्जुन, पांडु, परीक्षित, अभिमन्यु। ए बी सी डी। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले बी पांडु, उसके बाद आते हैं ए अर्जुन जो कि पांडु के पुत्र थे, फिर आता है डी अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे, और सी परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र। यह है सही क्रम, बी ए डी सी। अब देखते हैं बी ए डी सी में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। 1 2 3 4 5। और सबसे कम समय किसको लगा? वाह, कापना बंद कीजिए, मेरे कापी बंद हो गई। सब परिवार के लोग हैं। अच्छा मैं बोल देता हूँ, कान में पुष्प बता दीजिए अगर बात नहीं निकल रही है आपके मन से। हस्बैंड है। हस्बैंड है। हस्बैंड है? तो हस्बैंड बोलने में इतनी देर क्यों लग रही है?
अच्छा आइए बैठ जाइए, आइए। पानी पिएंगे? जल। ये भगवान, बैठ जाइए। 2 साल के बच्चे की तरह आप बिहेव कर रहे हैं। जब मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। अच्छा मैं हाथ आने, तो हाथ में ऐसे ऐसे कांप रहा है उनका। ये ठहर जाए। जैसे ही पानी लाए ऐसे ही निकलना शुरू कर दिया। ठहर जाइए, ठहर जाइए। बस अगर आपको जरूरत पड़े 1 2 3 थे। ये आंसू नॉर्मली होते हैं, लेकिन ये नहीं आए। होठ को पोंछने के लिए दैट्स इट। ठीक है। क्या? एक टिश्यू तो दे दीजिए। अरे लिपस्टिक लगा है इसको। आपने छुआ है लिपस्टिक की जगह वहाँ है, यहाँ कैसे आई? नहीं वो टिश्यू नहीं, हमारे जेब में रहेगी। बस मतलब मेरा सपना हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है मैं यहाँ पे क्या बोलूं, मैं कुछ समझ में नहीं। अभी शांत बैठे रहिए, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जब बोलने की जरूरत होगी हम आपको पूछेंगे सवाल, सही तब बोलिएगा आप। जोरदार तालियां बज जाएं के लिए। तो देखिए सब लोग मेरे सामने हॉट सीट पर आपकी हुई एकदम आ गई हैं गांधीनगर गुजरात से रश्मिका मंदा जी। प्रणाम करता हूं आपको एक बार फिर, नमस्कार और सर। बहुत बहुत बधाई और स्वागत आपको। कितना खूबसूरत चेहरा है आपका, और उसमें आप मार उसमें कांप रही हैं, रो रही हैं। भाई साहब क्षमा चाहता हूँ, तारीफ कर दी, लेकिन खूबसूरती नहीं है। सर वो तो कभी करते नहीं, अच्छा है ना आपने कर दी। क्या बात कर रहे हैं? कैसे लग रही हूँ अभी तक नहीं बोला। ठहर जाइए, अधिकार उनको भी मिलना चाहिए बोलने का। हाँ भाई साहब बोलिए। वही खूबसूरती पे ही तो हम मर गए थे सर। देखिए कभी भी हम तैयार होते हैं ना सर, तो कहीं तैयार होके चले गए हड़बड़ी में, फिर वापस आए ना तो वापस आके कहते हैं आज तुम अच्छी लग रही थी। मतलब वापस आने के बाद जब पूरा मेकअप भी खत्म हो गया होता है, वो सब हम ऐसे थक के आते हैं ना, तब कहते हैं कि हाँ तुम अच्छी लग रही थी। हाँ, क्योंकि क्या है देवी जी, जो साधारण होता है ना वही अच्छा होता है। वैसे आप मेकअप के साथ और बिना मेकअप के दोनों में आप बहुत खूबसूरत लगती, इतना बता सर दें आपको। आपके मुंह से तारीफ सुनिए, मतलब बस अब और कुछ नहीं चाहिए। तो ये रश्मिका जी जो है देवी समझो, ये गृहिणी हैं आप, जी सर। और बहुत सुंदर कार्य होता है गृहिणी का। जी सर। बहुत सारी बातें हो गई हैं, जी सर। अब आपके साथ खेल खेलना है, ठीक है? हाँ। तो खेल के जितने भी नियम है वो तो आपको पता ही है। हाँ। ओके, आरंभ किया जाए। कौन बनेगा करोड़पति? ऑलराइट रश्मिका जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। और वो रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये। जब आपके फोन में कोई रेंज नहीं है तो इनमें से किसकी कमी है? When your phone has no range, which of these does it lack? A. मोबाइल कनेक्टिविटी, B. मेमोरी, C. बैटरी चार्ज, या D. USB पोर्ट? मोबाइल कनेक्टिविटी, मेमोरी, बैटरी चार्ज या USB पोर्ट? सर इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मोबाइल कनेक्टिविटी। क्या करें? लॉक कर दीजिए ए पे सर। ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। 2000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए। ये एक इसमें एक चित्र दिखाएंगे आपको और उसी के आधार पर प्रश्न होगा। और वो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। इस गुजराती व्यंजन को पहचाने, चेहरे पे मुस्कान आ गई है। आइडेंटिफाई दिस गुजराती स्नैक। तस्वीर दिखाई जाए। देखिए, है ना? हाँ। क्या भाई साहब, मालूम है कि रात का समय हो गया है, भोजन का समय होगा, काहे मुंह में पानी डलवा रहे हैं हमारे? ओके, अब आपके सामने ऑप्शन रखता हूं। ए, गाठिया, खांडवी, फाफड़ा, थेपला। सर इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, खांडवी। खांडवी, ताला लगा दें? हाँ बोलना सर, लॉक पड़ेगा आपको। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, बी खांडवी। पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया।
थाली जो है वो बेसन से बनने वाला एक व्यंजन है और बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। रश्मिका जी, तीसरा हाँ। प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल में जेठालाल के परिवार का अंतिम नाम क्या है? What is the last name of Jethalal's family in the show तारक मेहता का उल्टा चश्मा? ऑप्शन सुनिए। ए मेहता, बी भिड़े, सी सिंह या डी गड़ा। सर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी गड़ा। प्लीज ब्लॉक ऑप्शन डी गड़ा। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं रश्मिका जी। बिल्कुल सही जवाब दिया। जेठालाल गड़ा इस शो के एक प्रमुख पात्र है जिसे स्क्रीन पर दिलीप जोशी जी ये किरदार निभाते हैं। दिलीप जोशी। रश्मिका जी, आगे चलते हैं। अब आएगा चौथा प्रश्न और वो चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर इनमें से क्या बाएं हाथ के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रकार में भी आता है? Usually, which of these also comes in a variant for use by left-handed people? A. Pencil, B. Scissors, C. Handkerchief, D. Plate. पेंसिल है, कैंची है, रुमाल है या थाली है? बाएं हाथ लोगों के लिए कैची को लगा लॉक कर दे ताला। दीजिए सर। हाँ हाँ सर, लगा कैची दीजिए को ताला। लगा कंप्यूटर दीजिए। महाशय बिल्कुल सही जवाब दिया। आगे पहला पढ़ाओ। ये भी एक इमेज दिखाई जाएगी आपको, एक तस्वीर, ठीक है? पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पशु साम्राज्य में इनमें से किस जानवर की एक प्रजाति द्वारा काटने को सबसे मजबूत मापा गया है? स्पीशीज ऑफ विच ऑफ दीज एनिमल्स हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेजर्ड बाइट इन द एनिमल किंगडम? ये तस्वीर देखिए। हाँ। इधर भी है, इधर भी, इधर थोड़ी बड़ी है। इमेज ऑप्शन ए, बी, सी या डी? हाँ सर, प्लीज लॉक ऑप्शन बी। इमेज ऑप्शन बी। 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 इमेज ऑप्शन बी पे ध्यान लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया। नाइल क्रोकोडाइल, नाइल नदी है ना इजिप्ट में जो चलती, नाइल क्रोकोडाइल जो होता है कि काटने की शक्ति जो है वो लगभग 2200 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच। ओके। 2200 किलोग्राम पर स्क्वायर इंच होती है, यानी कि मनुष्य से 30 गुना ज्यादा। बड़ा विचित्र जानवर विचित्र होता होता है है, सर। हैं? देख के डर लगता है ना हाँ सर? बिल्कुल डर लगता डर है। लगता है। और कभी भी इसके साथ पाला पड़ जाए तो उसके पूंछ से बचिएगा। बची, हाँ, उसकी ताकत उसकी पूंछ में पूंछ में रहती है, है। हाँ। हाँ सर, ऐसा और उसके मुंह में भी है। हाँ। लेकिन लेकिन पूंछ बहुत जबरदस्त है, ऐसा मार देगा तो एकदम गिरा देगा। आपका मूवी में था ना सर, आपका मगरमच्छ के साथ वो फाइट सीन था ना, गंगा जमुना सरस्वती हाँ, में। हाँ, हाँ, जी। फिर आप वो मगरमच्छ लेके आते हैं, हाँ जी, वो हाँ जी। सब, वो वाला सीन तो आपको शायद पता भी होगा। नहीं, उस जमाने में हमको नहीं मालूम था। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये देखें कौन है। ये देखिए गाड़ी चल पड़ी है, उत्तराखंड पहुंच गई। नमस्कार, मेरा नाम है रुशिता पनेसर और मैं ऋषिकेश उत्तराखंड से हूँ। और मेरा आपसे सवाल ये है कि इनमें से क्या ऋषिकेश का एक प्रचलित नाम है जो इसके रेलवे स्टेशन के नाम में भी दिखता है? ऑप्शन ए न्याय नगरी, ऑप्शन बी संख्या नगरी, ऑप्शन सी योग नगरी या ऑप्शन डी पूर्व नगरी। आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। ज्ञाननाथ जी बताइए कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर का क्या है? 40 आप है। अरे वाह, बधाई हो भाई साहब, क्या बात है, ताली बजा इनके लिए। सर आपका शुभ नाम? तो मेरा नाम आकाश भावसार है। आकाश जी प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले उत्तर बताइए। ऑप्शन सी योग नगरी। योग नगरी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ये आपके लिए एक भेंट है छोटी सी। भाई साहब जी उनको, आप बैठ जाइए। आप तो ऐसे खड़े हो गए जैसे आपको मिलने वाला है। सर जी। सर बहुत बहुत बधाई, ताली बज जाए इनके लिए।
ओके, अब आ गया है छठा प्रश्न और इसका मूल्य है 20,000 रुपए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। रश्मिका जी, ये रहा। मानव शरीर की इनमें से किस प्रणाली का प्राथमिक कार्य खाए गए भोजन से पोषक तत्व निकालना है? The primary function of which of these systems of the human body is extracting nutrients from consumed food? ऑप्शन सुनिए। A नर्वस, B सर्कुलेटरी, C डाइजेस्टिव या D स्केलेटल, तंत्रिका, संचार, पाचन या कंकाल? सर इसका जवाब मुझे ऑप्शन सी लग रहा है, पाचन। ओके, बी और डी तो नहीं आएगा, तंत्रिका भी नहीं आएगा, डाइजेस्टिव। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, पाचन, डाइजेस्टिव। सी पाचन के लिए कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 6 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 20,000 रुपए जीत गए आप रश्मिका जी। हमारे अंग को पोषण मिलने के लिए पोषक तत्व जो है वो चाहिए होते हैं, और हर रसगुल्ले, लौकी, रोटी में आपको न्यूट्रिएंट्स निकालने का काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये करता है। ओके, अब आ गया है 7वां प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक और तस्वीर दिखाई जाएगी आपको, और उसी पर एक प्रश्न पड़ा हुआ है कि ये पुस्तक किस नदी के बारे में है? जी सर। Which river is this book about? तस्वीर दिखाई जाए। लिखा है द लॉस्ट रिवर, और जो काले में है उसको छुपाया हुआ है नाम। देख लिया? हाँ सर। और विकल्प है आपके सामने ये। ए सरस्वती, बी नर्मदा, सी ब्रह्मपुत्र या डी गोदावरी? शीर्षक है पुस्तक का द लॉस्ट रिवर। सर इसका मुझे आंसर नहीं लग रहा है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। ओके, शांत हो जाइए बाधुमती जी। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेंगी। ऑलराइट, अंकित कर दिया जाए ऑडियंस पोल। कंप्यूटर मार्च ऑडियंस वोटिंग मीटर उठाइए और आपका समय शुरू होता है अब। ए सरस्वती को 51% दिया है, सी ब्रह्मपुत्र को 34 है, 9 और 6 है बी और डी के। सर प्लीज मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए। ए पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस। सरस्वती को भारत की लुप्त नदी माना जाता है। कुछ ग्रंथ इसे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण सोर्स मानते हैं, और कवर पर मोहनजोदाड़ो की नृत्य करती हुई लड़की और मुहर दिखाई दे रहे हैं, तो वही था वो सरस्वती। आपको पता नहीं, आप कभी इलाहाबाद गई हैं? नहीं सर। संगम नहीं गई हैं? कहीं घुमाने ले ही नहीं गए। संगम का दूसरा नाम आपको मालूम है क्या है? प्रयागराज बोलते नहीं, हैं। त्रिवेणी। त्रिवेणी संगम। हाँ। तो त्रिवेणी कैसे पड़ा? गंगा जमुना तो है। हाँ, तो सरस्वती जो है वो तीसरी है। ओके, तो ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हुआ है। इसके लिए हम अपना आभार उनको अनेक अनेक बार देते हैं। ओके, एक लाइफलाइन चली गई आपकी, कोई बात नहीं, 2 अभी भी बची हुई हैं, और आ रहा है 8वां प्रश्न 80,000 रुपए का। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वार्षिक राष्ट्रीय मिनिकॉय महोत्सव इनमें से किस जगह मनाया जाता है? In which of these places is the annual National Minicoy Festival celebrated? Options: A. उत्तर प्रदेश, B. नागालैंड, C. गुजरात, D. लक्षद्वीप। वार्षिक राष्ट्रीय मिनिकॉय महोत्सव इनमें से किस जगह मनाया जाता है? सर मुझे
नागालैंड लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, उत्तर प्रदेश तो शायद, सर याद नहीं आ रहा है, मतलब पढ़ा हुआ लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है किससे क्या रिलेटेड। हो सकता है इनमें से चारों में से? मुझे नागालैंड लग रहा है सर। सर लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए, बात मत कीजिए। अभी आपके पास 2 बची हुई हैं। वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल डिप है। सर फोन अ फ्रेंड। हाँ, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ और फ्रेंड। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं। ये है वो नाम। जयेश राठौड़ जी हैं, राकेश परमार हैं और विशाल परमार। हाँ। सर इसके बारे में, सर जयेश राठौड़ जी को फोन लगाया जयेश जाए। राठौड़ जी को वीडियो कॉल लगाया जाएगा और ये कॉल लगाया जाए जयेश राठौड़ जी को। ये परिवार के मित्र हैं कोई आप सर रिश्ते मेरे में? हस्बैंड के फ्रेंड है। ओह, अच्छा। जय श्री, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया सर। बढ़िया है। यस सर, यस सर। अच्छा जय जी, हमारे सामने रश्मिका जी बैठी हैं हॉट सीट पर। वो आपसे एक सवाल पूछेंगी, उसका आपको उत्तर देना होगा 45 सेकंड के अंदर अंदर। ठीक है? सर, जी सर। तो अगली आवाज है रश्मिका जी की। रश्मिका जी, आपका समय शुरू होता है अब। जयेश भाई, वार्षिक राष्ट्रीय मिनिकॉय महोत्सव इनमें से किस जगह मनाया जाता है? ए उत्तर प्रदेश, बी नागालैंड, सी गुजरात या डी लक्षद्वीप? वार्षिक राष्ट्रीय मिनिकॉय महोत्सव। डी, मिनी कोई डी। डी लक्षद्वीप। श्योर श्योर ना? श्योर છે ને? श्योर। हाँ, एक मिनी कोई में आवेલું છે। ओके ओके मिनी कोई लक्षद्वीप आवेલું છે। ओके ओके। हाँ, सर इनके साथ जाएंगे सर, प्लीज लॉक डी। ऑप्शन डी। जय जी ने कहा है डी लक्षद्वीप, आप भी मान गए हैं। डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। अरे जय भाई, थैंक यू जयेश भाई, थैंक यू। 80,000 रुपए जितवा दिए हैं आपने रश्मिका जी को। बहुत बहुत धन्यवाद जय भाई, थैंक यू सो मच। मिनिकॉय लक्षद्वीप द्वीप समूह में एक द्वीप है। ये त्योहार इस केंद्र शासित प्रदेश की अनूठी संस्कृति को ये प्रदर्शित करता है। वहाँ कई रंगों के नाव जो हैं वो बनाए जाते हैं जिनके कई उपयोग होते हैं, जैसे कि मेहमानों को लाना, रेस करना या पूजा करना। अलग अलग नाव बनती है उनकी। मिनिकॉय फेस्टिवल होता है। ओके रश्मि जी, एक थोड़ा सा व्यक्तिगत प्रश्न है। हाँ सर। ये आपका जो विवाह हुआ, ये अरेंज मैरिज था या स्नेह प्यार की वजह से हो गया? नहीं सर, अरेंज मैरिज था अच्छा सर। अच्छा। अरेंज मैरिज। तो कैसे अरेंज हुआ है? सर मेरा कॉलेज खत्म ही हुआ था अभी तो, और ये मुझे देखने आए थे। उन दिनों भी नवरात्रि के ही त्योहार चल रहे थे सर। ओहो। हाँ, 28 सितंबर उस दिन शायद तीसरा दिन था नवरात्रि का। वो मुझे देखने आए, फिर अच्छा लगा, घर वालों को भी सब सही लगा, तो फिर हो गया सर। तो भाग्येश जी, जब आपने पहली दफा इनको देखा तो कैसा लगा आपको कि बस यही है? बस सर, उनकी खूबसूरती मुझे भा गई सबसे पहले। वो बहुत ही, उनसे बात करके मुझे लगा कि वो बहुत ही इनोसेंट भी है। हाँ। और रिस्पॉन्सिबल बहुत है सर। अच्छा। वेरी रिस्पॉन्सिबल। अरे वाह। नहीं सर, अभी बोल रहे हैं घर पे जाके तो फिर सब मुझे कंप्लेन करनी है सर आपसे इनकी। हाँ, अभी मैंने देखा है, आपने वो मैरिज काउंसलर वाला भी बोला था ना सर, आप मेरी भी हेल्प कर दीजिए अभी। पहला तो वो हमको टाइम नहीं देते हैं, संडे के दिन भी ऑफिस चले जाते हैं सर, छुट्टी नहीं लेते हैं। शांत हो जाइए भाई साहब, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे, आप उनको टाइम दिया कीजिए। और संडे के दिन जो है आधा दिन काम कीजिए, भोजन के समय वापस आ जाइए, दोपहर के भोजन के समय, और उसके बाद पूरा दिन जो है संडे का इनको घुमाइए, पिक्चर दिखाइए, थिएटर में, रेस्टोरेंट वगैरह में जाके अच्छा भोजन खिलवाइए। हो गई बात, तय हो गई, सार्वजनिक हो गई है बात। दूसरा सर, दूसरा वो अभी वो रोमांटिक बिल्कुल नहीं है। घर पे भी सर हम लोग टीवी पे देख रहे होंगे थे, तो अगर कोई रोमांटिक मूवी आ रहा होगा ना, तो हम लोग साथ में ऐसे बैठ के देखते हैं। उनको पसंद ही नहीं है सर रोमांटिक मूवी देखना। देखेंगे तो कुछ सीखेंगे ना सर, कैसे मतलब करते हैं वो, तो सर उनको तो बस सर एक्शन फिल्म ही देखनी है। तीसरा छुट्टी पे कहीं भी
हमको घुमाने नहीं ले गए, घुमाने में नहीं ले जाते हैं? नहीं। और फिर वादा करते हैं ना 3 तो हो फिर गया है, कभी- 4 और भी है, 4। हाँ सर, वादा करते हैं तो कभी पूरा नहीं करते सर। अभी करीबन मैंने 6 महीने पहले उनको बोला था कि मुझे गाड़ी चलाना सिखाओ आप। ओके। तो वो ड्राइविंग स्कूल्स होते हैं ना, हाँ। जो सिखाते हैं वो उनके प्रोफेशनल्स होते हैं। हाँ। तो मुझे वहां पे जाके गाड़ी सीखनी है। अरे उसमें जाने की क्या जरूरत है, मैं तुमको सिखा दूंगा ना, ऐसा करके टाल दिया। अभी 6 महीने से ऊपर हो गए, अभी मुझे चाबी तक नहीं दी उन्होंने कि चलो हम चलते हैं गाड़ी सिखाने। 5 हो गए। हाँ तो हमने ये बातें जो हैं ये सब हमने अपने मन में धर ली हैं। तो सर उसका सुधार है, हम बात करेंगे आपसे अकेले में, कभी बताएंगे आपको, ठीक है? ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। रश्मिका जी, नवा प्रश्न आएगा आपके सामने। ये है 1,60,000 रुपए का नवा प्रश्न। रश्मिका जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पालनपुर में मीठी वाव नामक स्मारक किस प्रकार की एक संरचना है? द मॉन्यूमेंट इन पालनपुर कॉल्ड मीठी वाव इज व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? मीठी वाव। ऑप्शन सुनिए। ए, वेल टावर, फोर्ट या गेट, यानी बावड़ी है, मीनार है, किला है या दरवाजा है? सर, इसका ऑप्शन होगा ए, मीठी वाव। हाँ, मुझे ए लग रहा है सर, बावड़ी। नहीं है। बावड़ी, मीनार, किला, दरवाजा। बावड़ी लग रहा है आपको? हाँ सर, हाँ सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, बावड़ी। वेल ए बावड़ी कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। वेल प्लेड रश्मिका जी, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ये मीठी वाव जो है ये 1000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है और 8वीं सदी के आसपास बनाई गई थी। 8वीं सदी। ये बांसकाठा जिले में है, ये बांसकाठा जिले में। अगला प्रश्न जो आएगा वो होगा 10वां प्रश्न, 3,20,000, और ये है खेल का दूसरा पड़ाव। और यहाँ पर हम एक चेतावनी देते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये जो मौका है ये दोबारा आपको नहीं मिलने वाला है। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कालिदास की महाकाव्य कुमार संभवम किस भगवान के जन्म के बारे में है? कालिदास एपिक पोएम कुमार संभव इज अबाउट द बर्थ ऑफ विच गॉड? ऑप्शन सुनिए। ए, लॉर्ड हनुमान, बी, लॉर्ड कृष्ण, सी, लॉर्ड राम, या डी, लॉर्ड कार्तिकेय। भगवान हनुमान, भगवान कृष्ण, भगवान राम या भगवान कार्तिकेय? सर, इसका आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कार्तिकेय। प्लीज लॉक ऑप्शन डी, लॉर्ड कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय। डी, भगवान कार्तिकेय पे कह रही हैं, डी पे ताला लगा जाए। सही जवाब दे दिया है आपने। और जैसे ही प्रश्न आया आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और जवाब एकदम हो गया है सही। और इसी सही जवाब के साथ देवी जी एक चेक लिखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। सर, ये मेरी पहली कमाई है, इतनी बड़ी, मेरा पहला चेक है सर। ये मेरे लिए क्या मायने रखता है ना सर, मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। इतना ये चेक मेरे नाम का आना, सर, वो बहुत अपने बहुत आप में बधाई सर आपको। मेरे लिए बहुत। यही कारनामा दिखाती है ये हॉट सीट। थैंक यू सर। घंटे भर में आपने 3,20,000 रुपया कमा लिया है कि नहीं? सही। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। तो ये है बदलाव की घड़ी, सुपर संदूक इसका शीर्षक है। ये देखिए यहाँ संदूक आ गया है। अब ये बताइए, प्रश्न हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में सर। हिंदी में। ऑलराइट देवी और संजो, चलिए सुपर संदूक खेलते हैं। प्रारंभ किया जाए सुपर संदूक। तैयार हो जाइए, आपके 90 सेकंड शुरू होते हैं अब। एक शब्दकोश में आप इनमें से क्या ढूंढते हैं? फोन नंबर, ईमेल पता, शब्दों के अर्थ, पिन कोड। ऑप्शन सी, शब्दों के अर्थ। सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आमतौर पर नरम नहीं होता है? ढोकला, अखरोट। ऑप्शन बी, अखरोट। करेक्ट। नेक्स्ट, 2011 में भारत ने लगभग कितने वर्षों के बाद एक दिवसीय विश्व कप जीता था? 8, 18, 28, 38? 8। गलत। नेक्स्ट,
अंगूठे में कितनी हड्डियां होती हैं? 1, 2, 3 या 4? 2। सही। नेक्स्ट। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को वर्ष 2000 में चुना गया था? जॉर्ज डब्ल्यू बुश, बिल क्लिंटन, जो बाइडेन, बराक ओबामा? बराक ओबामा। गलत। नेक्स्ट। मेक्सिको की खाड़ी किस सागर के पास है? लाल, पीला, भूमध्य, कैरेबियन? कैरेबियन। करेक्ट। नेक्स्ट। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, सिनेमा, गणित, साहित्य? साहित्य। सही। साहित्य। नेक्स्ट। फिल्म विकी डोनर किस अभिनेता की पहली फिल्म थी? विकी कौशल, आयुष्मान? आयुष्मान खुराना। सही, बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से किस बिल्ली का प्राकृतिक आवास दक्षिण अमेरिका में है? जैगुआर, बाघ, शेर, चीता? पास। पास। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से नहीं था? पाल, चोल, चेर, पांड्य? पांड्या। गलत। नेक्स्ट। इनमें से किस बिल्ली का प्राकृतिक आवास समय समाप्त हो गया। और आपको बता दें कि आपने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया, 60,000 रुपए जीत गए आप। अब बताइए, इसको आप बैंक में जमा कीजिएगा या कोई भी लाइफलाइन जीवित कर सकती है, सर, क्योंकि 50 लाइफलाइन। से ज्यादा है लाइफलाइन। लाइफलाइन सर। 2 गई वहीं। आज दी ऑडियंस एंड वीडियो कॉल अ फ्रेंड, वीडियो कॉल अ फ्रेंड सर। उसको जीवित करवाएंगे। हाँ, ऑलराइट, सर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड की लाइफलाइन को एक बार फिर जीवित कर दिया जाए। लाइफलाइन जीवित हो गई आप। ओके। बहुत सारे आपने अभी थोड़ी देर पहले अपने पतिदेव के बारे में कहा था कि ये नहीं करते हैं ऐसा। हाँ। आपने हमसे कहा था कि हमारी मदद कीजिए। हमको दिल में ये बात लग गई। हमको बहुत बुरा लगा कि पतिदेव क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो एक सार्वजनिक रूप में ये इसका हम स्पष्टीकरण करना चाहते हैं। अब भाग्येश जी, मान्यवर, हाथ जोड़ के सर आप इधर आएंगे नीचे हमारे पास। प्रणाम भाई साहब, प्रणाम। यहाँ खड़े हो जाइए, उधर नहीं देखिएगा, पहले इधर देखिए आप। अरे भाई साहब, एक गुलाब का फूल मिलेगा? सर, ये गुलाब का फूल आपको हम हाथ में दे रहे हैं, इसको यहाँ से नीचे से पकड़िए। तो भाई साहब, आपकी पत्नी जी जो है वो बहुत नाराज हैं आपसे कि जो आपको एक पति होकर के करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। तो आज सार्वजनिक रूप से हमारी प्रार्थना है कि जो हम कहेंगे उसको आप दोहराइए, और दोहराने के बाद आपको करना पड़ेगा। ठीक है? ठीक है सर। पत्नी जी। पत्नी जी। खतर गई। मैं आज सार्वजनिक रूप में वादा करता हूं कि मेरा प्रेम आपके प्रति अटूट है। कि मेरा प्रेम आपके प्रति अटूट है। कि मैं बहुत जल्द आपको घुमाने ले जाऊंगा। घुमाने ले जाऊंगा। कुछ शेर व शायरी कहकर आपको मुग्ध करूंगा। उसके बाद आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगा। फिर उसी गाड़ी में बैठकर आपको एक शांत वातावरण में ले जाऊंगा। जहां पहाड़ी हो, एक सुंदर सा तालाब हो, केवल एक बेंच बना हो, केवल एक बेंच जिसके ऊपर हम दोनों बैठेंगे। और उस समय आप ये गुलाब का फूल हम इनको देंगे। और कहेंगे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। मैं आपको बहुत प्यार करता हूं। और दीजिए ना गुलाब। बधाई हो भाई साहब। अच्छा, ये बात सार्वजनिक हो गई है, आपको करना पड़ेगा। हो जाएगा सर। ऑलराइट, प्रणाम। धन्यवाद आपका। देवी जी, अब आपने जो लाइफलाइन को सुपर संदूक के बाद जीवित करवाई है, उसकी वजह से अब आपके पास 2 लाइफलाइन हो गई। पहले केवल एक थी, 2 हो गई। अगला प्रश्न जो है, इसे आप बिल्कुल बेफिक्र होकर खेलिए। ये 0 रिस्क वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि अगर ये गलत हो भी गया तो आप कुछ खोएंगी नहीं। 11वां प्रश्न है 6,40,000। खेलिएगा जरूर। हाँ सर।
11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म के निर्देशक ने इनमें से किस फिल्म में अभिनय किया? The director of the movie that won the Best Feature Film Award at the 69th National Film Awards starred in which of these movies? A. Dil Chahta Hai. B. Three Idiots. C. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. D. जाने तू या जाने ना. समय आपके पास सोच समझ करके कर सकती हैं. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में फरहान अख्तर ने काम किया हुआ है, वो फिल्में बनाते हैं। जाने तू या जाने ये ना। 69 नेशनल फिल्म अवार्ड की बात हो रही है, उनको पुरस्कार दिया गया है हाँ, बेस्ट फीचर फिल्म का। ये आपके पास 2 लाइफलाइन है, उनका उपयोग किया जा सकता है। डायरेक्टर ऑफ मूवी। मुझे ए या सी में से लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। सर नहीं, अभी कुछ सर मैं लाइफ लाइन लेना चाहूंगी। Alright. कुछ नहीं बैठ रहा है। कौन सी? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। 3 नाम दिए थे आपने। हाँ, ये मूवी का है जयेश तो राठौर थे, राकेश परमार थे और विशाल परमार, जिनके बारे में आपने पहले भी प्रश्न पूछा था। मूवी का है तो पता नहीं, अभी विशाल जी को पता होगा। सर मैं जयेश भाई को ही फोन करूँ। जयेश राठौर जी को। ओके, तो वीडियो कॉल जयेश राठौर जी को लगाया जाए। जयेश भाई, फिर आ गया हूं मैं आपके सामने। नमस्कार। बहुत बड़ा सौभाग्य हमारा कि एक ही कार्यक्रम में 2 बार आपसे मुलाकात हो रही है। यस सर। ऑलराइट, जयेश जी, एक और प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे रश्मिका जी। तैयार हो जाइए। यस। रेडी रश्मिका जी? आपका समय शुरू होता है अब। जयेश भाई, 69 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म के निर्देशक ने इनमें से किस फिल्म में अभिनय किया है? ऑप्शन ए दिल चाहता है, 3 इडियट्स, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, या जाने तू या जाने ना। अभी नेशनल अवार्ड में जो फिल्म हुई है बेस्ट फिल्म के, उनके निर्देशक ने इनमें से कौन सी फिल्म में अभिनय किया हुआ है? दिल चाहता है, 3 इडियट्स, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जाने तू या जाने ना। अगड़ा 70 नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर। कोई आइडिया? समय पूरा हो गया उनका, कोई पता नहीं था। आपको पहले सोचना होगा सर कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार हुआ, ये किस फीचर फिल्म को पुरस्कार मिला। ये जब ज्ञान आएगा आपको, हाँ, वही तो याद आपको नहीं सोचना आ रहा पड़ेगा है। कि इसका निर्देशन किसने किया। किया है, हाँ, फिर उसके बाद आपको लगेगा कि वो जिसने निर्देशन किया, जो डायरेक्टर थे, वही उन्होंने इन चारों में से किसी एक फिल्म में काम किया। 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म पुरस्कार। डबल डिप। सर अगर गलत भी होता है तो 3 बीस से नीचे तो नहीं नहीं गिरेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो आपको बुलाया, कहा हाँ, था हाँ, जीरो तो रिस्क। सर डबल डिप है कि सर। नहीं? हाँ, डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब रश्मिका जी, 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए सर। सी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा पे ताला लगा जाए। नहीं, ये गलत है। अब एक अवसर और मिलेगा आपको उत्तर देने के लिए।
सर्वश्रेष्ठ फिल्म इस साल शायद गंगूबाई काठियावाड़ी को नेशनल मिला था फिल्म, नहीं वो तो आलिया भट्ट को मिला था ना, तो वो भी नहीं लग रहा है। सर ऑप्शन डी, जाने तू या जाने ना। ऑप्शन डी, जाने तू या जाने ना, इस पे ताला लगाया जाए। नहीं रश्मिका जी, ये भी गलत। सही उत्तर है थ्री इडियट्स। अब आपको बताता हूं कैसे। ये जो पुरस्कार था ये आर माधवन के निर्देशन में बनी पहली फिल्म रॉकेटरी अरे हाँ, द नंबी इफेक्ट ने वो जीता तो था। मुझे याद ही नहीं आया ना। रॉकेटरी फिल्म बनी थी, नंबी इफेक्ट। आर माधवन ने थ्री इडियट्स में फरहान की भूमिका निभाई थी। प्यार से हम इनको मैडी बोलते हैं। मैडी बोलते हैं सर। हाँ। तो आज आप 3,20,000 रुपए जीत करके जा रहे हैं यहाँ से रश्मिका जी, बहुत बहुत बधाई, आपको तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 3,20,000 रुपए जो है ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। यहाँ आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा और ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे। 3,20 1 2 3 4 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट। बहुत जल्दी, आसान और सही तरीके से। बहुत बहुत बधाई। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपके लिए बहुत बहुत बधाई। रश्मिका जी को आपने देखा तो यहाँ से जीत करके गई हैं और अब आएगा समय एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। और कंटेस्टेंट्स एक बार फिर हम दोहरा रहे हैं कि देखिए आपके जीवन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण खेल का समय है, इसलिए ध्यान से खेलिएगा और सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित को सबसे अधिक अम्लीय से क्षारीय के क्रम में लगाए। अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम द मोस्ट एसिडिक टू बेसिक। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए नींबू लेमन, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड या डी शुद्ध पानी यानी कि प्योर वाटर। लेमन्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्योर वाटर। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर आता है ए नींबू यानी लेमन्स, फिर आता है डी शुद्ध पानी प्योर वाटर और अंत में है सी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। केवल 2 ने। और सबसे तेज जवाब किसका रहा? सुधा जी, सुधा पालीवाल। आइए। ऐसे, हाँ, क्या बात। तालियां बजते रहे सुधा जी के लिए। सुधा जी आ गई हमारे सामने हॉट सीट पर देखने। ये जयपुर राजस्थान से हैं सुधा पालीवाल जी। बहुत बहुत स्वागत आपका सुधा जी, बहुत बहुत बधाई। जाहिर है कि आपको आज यहाँ पा करके हमें तो बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत खुशी हुई होगी। सर मेरी तो नजर ही नहीं हट रही आपसे। कंपेनियन के रूप में आप अपने पतिदेव को लाई हैं। सर वो तो सर प्रणाम हमेशा करता हूं आपको और इनकी ओर से जो भी वो बातें कर रही हैं उनको बिल्कुल आप नज़रअंदाज कर दीजिए। सही बोलिए सर। अरे नहीं सर, इनकी नज़र जो है वो आपके ऊपर है। और आपकी जो टाइमिंग थी वो थी 4.53 सेकंड। थैंक यू सर। और पता नहीं आपने कहाँ तक अपना शिक्षा प्राप्त की। बड़ा मुश्किल प्रश्न था, इसका उत्तर देना साइंटिफिक था थोड़ा सा। हाँ सर, एमएससी किया है सर। एमएससी किया हुआ आपने? ओह ओके ओके। जी सर, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ। ओह अच्छा। पर सर एक टीचर हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं होम मेकर नहीं हूँ, मैं वो भी हूँ। वाह। दोनों जिम्मेदारियां निभाती हूँ सर। तो कितनी कक्षाओं को आप पढ़ाती हैं वहाँ पर या एक ही कक्षा है? नहीं सर, मैं यूपीएस स्कूल में हूँ, मिडिल में 6 to 8 मैथ साइंस पढ़ाती हूँ। ओह अच्छा, मैथ्स और साइंस पढ़ाती हैं। जी। बड़ा कठिन शब्द होता है ये मैथ और साइंस दोनों। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं खेल में।
चलिए आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? सुधा जी, हमारी शुभकामनाएं आपको। तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस उपकरण का प्रमुख उपयोग क्या होता है? ये एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको। What is the main purpose of this tool? Can we see the picture, please? ये देख लिया? ऑप्शन सुनिए। A, watering plants, B, digging soil, C, trimming branches, D, planting seeds. पौधों को पानी देना, मिट्टी खोदना, शाखाएं छोटी करना या बीज बोना। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, पौधों को पानी देना। जी, ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल साधारण सा प्रश्न है, बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मुन्ना भाई फिल्मों में अरशद वारसी द्वारा निभाए गए पात्र का नाम क्या है? What is the name of the character played by Arshad Warsi in the Munna Bhai films? A, switch, B, blade, C, circuit या D, fuse? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, सर्किट। C, circuit पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। 2000 रुपए जीत लिया आपने। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए जल्दी से आपके सामने पेश करता हूं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। पोखरा राइनोज और काठमांडू किंग्स 11 जैसी टीमों वाली क्रिकेट लीग किस देश में खेली जाती है? In which country's cricket league will you find the teams like Pokhara Rhinos and Kathmandu Kings 11? ऑप्शन सुनिए। A, बांग्लादेश, B, इंडिया, C, श्रीलंका या D, नेपाल? सर काठमांडू नेपाल में है, तो प्लीज लॉक ऑप्शन डी, नेपाल। डी पे ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर महाशय बिल्कुल सही जवाब। इस लीग का नाम है एवरेस्ट प्रीमियर लीग। ये नेपाल का एक T20 टूर्नामेंट है। बिल्कुल सही आपने अनुमान लगाया। आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है। इसके लिए मिलेंगे आपको 5000 रुपए। ये भी एक तस्वीर दिखाई जाएगी आपको, और वो प्रश्न ये है आपके सामने कि चित्र में दिख रहे दोनों व्यक्ति किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? The duo shown in the image have both been the chief minister of which state? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? Alright. Options: A, उत्तर प्रदेश, B, मध्य प्रदेश, C, बिहार या D, हरियाणा? सर ये मुलायम सिंह जी और अखिलेश यादव हैं, और ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश को लॉक कीजिए। ए पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी बिल्कुल सही उत्तर दिया। 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। 5000 रुपए जीत लिया आपने। देश में ये जो चित्र आपने भी देखा, ये ANI न्यूज एजेंसी के सौजन्य से संभव हो पाया, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं। आगे है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। जल्दी से उत्तर देती चली जा रही हैं आप। 10000 रुपए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमरापुर अरावली एक्सप्रेस ट्रेन बांद्रा टर्मिनस और किस राजधानी शहर को जोड़ती है? अमरापुर अरावली एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट्स बांद्रा टर्मिनस एंड विच स्टेट कैपिटल? ऑप्शन सुनिए। ए, लखनऊ, बी, भोपाल, सी, जयपुर या डी, रांची? सर अरावली तो राजस्थान में है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। सर ऑप्शन अरावली से राजस्थान में है, कैपिटल जयपुर है। हाँ सर, सी ऑप्शन को लॉक कीजिए। सी कह रहे हैं। ताला लगाया जाए जयपुर पे। सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत दिया। अरावली संख्या का शाब्दिक अर्थ होता है चोटियों की रेखा। ये राजस्थान, गुजरात और हरियाणा राज्यों से होकर के गुजरती है। सही अनुमान लगाया आपने। ऑलराइट, अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड, जैसा कि आप जानती हैं, उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आ गया है प्रश्न। इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर वीडियो देखने के लिए थिएटर मोड नामक विकल्प होता है? Which of these platforms has an option called theater mode to watch videos? ऑप्शन सुनिए। A, Snapchat, B, YouTube, C, Twitter या D, Instagram?
इंटरनेट पे तो चैट होता है, ट्विटर पे भी मूवी तो नहीं देख सकते। वीडियोस, थोड़ा सोशल मीडिया की जानकारी कम ही है सर। चाहे तो लाइफलाइन ले सकती हैं आप। हाँ सर। 30 सेकंड बचे हैं। सर ऑडियंस ऑडियंस बोल लेंगे, शांत हो जाइए बानुमती जी। कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी, वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और उत्तर दीजिए, और आपका समय शुरू होता है अब। YouTube B 58%, सर यही लग रहा था। 58% दिया है, क्या कीजिएगा? सर ऑडियंस के साथ जाएंगे। ऑलराइट, बोलिए क्या प्लीज लॉग करें? ऑप्शन बी, लॉग बी YouTube पे ताला लगा जाए। वाह क्या बात है, पहले तक बहुत राइट। तो थिएटर मोड में वीडियो डिस्प्ले सामान्य से बड़ा होता है, सामान्य रूप से बड़ा होता है, लेकिन फुल स्क्रीन नहीं होता है। आ गया है 7वां प्रश्न। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। एक लाइफलाइन चली गई आपकी, 2 अभी भी बाकी है। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। डॉक्टर शशि थरूर को किस भाषा में अपनी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? For a book in which language did Dr. Shashi Tharoor become the recipient of a Sahitya Academy Award? ऑप्शन सुनिए। ए मलयालम, बी बंगाली, सी हिंदी या डी इंग्लिश। मलयालम, बंगाली, हिंदी या अंग्रेजी? सर वो तो शशि थरूर जी तो सर इंग्लैंड में बॉर्न है, इंग्लिश ही बोलते हैं। हिंदी में तो नहीं लिखेंगे, बंगाली भी नहीं। केरल में है वो, तो मलयालम भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश होना चाहिए। सेकंड बचे हैं, बोलिए क्या करना चाहिए? सर इंग्लिश को लॉक कीजिए। इंग्लिश, डी इंग्लिश। डी इंग्लिश, तब लगा जाए। श्योर नहीं थी आप? आपने कहा वो इंग्लैंड बॉर्न है इंग्लैंड बॉर्न है, और केरल से आते हैं, तो आपको लगा शायद मलयालम हो सकता है। मलयालम भी हो सकता है। मलयालम बोलती तो खार जाती है। बिल्कुल सही जवाब दिया। शशि थरूर को अपने नॉन फिक्शन कृति एन ईरा ऑफ डार्कनेस के लिए ये पुरस्कार मिला था। एन ईरा ऑफ डार्कनेस के लिए ये पुरस्कार मिला। ये भारत में ब्रिटिश रूल के बारे में है। हाँ जी। ओके, आगे चलते हैं। 8वां प्रश्न आ गया, 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सियाल, SIAL के नाम से जाने वाले पृथ्वी की परत की पपड़ी के नाम में कौन से खनिजों का संदर्भ है? Which minerals are referenced in the name of the layer of the Earth's crust known as Sial? Okay? ऑप्शन सुनिए। A सल्फर एल्यूमिना, B सिलिका एल्यूमिना, C सिल्वर ऑक्साइड्स एल्यूमिना, और इज इट D सल्फर एक्टिनियम? सर अर्थ क्रस्ट पे सिलिका और एल्यूमिना सबसे ज़्यादा है, तो सियाल सिलिका से SI एंड AL एल्यूमिना। सर प्लीज लॉग ऑप्शन B सिलिका एल्यूमिना। बी कह रहे हैं सुधा जी, ताला लगाया जाए इसको। वेल प्लेड सुधा जी, क्या बात है, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। सिलिका जो है वो सिलिकॉन के मिनरल्स होते हैं और जिसका सिंबल SI होता है। एल्यूमिना एल्यूमिनियम के मिनरल्स होते हैं जिसका सिंबल AL होता है। और सैंड का मुख्य घटक जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। जी तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम हमें Sial SIAL देते हैं। ऑलराइट,
आ गया नवा प्रश्न। जी सर। रेडी सुधा जी? नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भगवान कृष्ण की पत्नी देवी रुक्मणी किस राज्य की राजकुमारी थी? देवी रुक्मणी, द वाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्ण, was the princess of which kingdom? ऑप्शन सुनिए। ए केकय, बी गांधार, सी विदर्भ, डी कोसल। केकय, गांधार, विदर्भ, कोसल। देवी रुक्मणी। सर केकय और गांधार तो नहीं लग रहा है, सी एंड डी में हो सकता है, विदर्भ एंड कौशल। केकय से तो केकई थी और गांधार से गांधारी। 15 सेकंड बचे, बोलिए क्या कीजिएगा जल्दी। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन। शांत हो जाइए, बातों मत कीजिए। 2 बची हैं आपके सामने, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है और डबल डिप। कौन सी लीजिएगा? सर वीडियो कॉलर। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। ओके, इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जो 3 नाम आपने दिए थे जिनसे आप बात कर सकते हैं वो है श्रुति केडिया है, दीपांशु शर्मा है और नंदिनी शर्मा। सर नंदिनी शर्मा। ऑलराइट, नंदिनी शर्मा जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कौन है नंदिनी जी? सर मेरी कजन सिस्टर हैं। आपकी कजन सिस्टर हैं? ओके, ऑलराइट। नंदिनी जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। Hello sir, sir, loads of respect to you. I can't imagine उन्होंने मुझे चूज किया। थैंक यू सो मच नंदिनी जी, थैंक यू। ऑलराइट, Yes, sir. आपको बताना चाहता हूँ कि सुधा जी जो है हमारे सामने हॉट सीट पर हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। तो सुधा जी की आवाज में एक वो प्रश्न पढ़ेगी, 4 ऑप्शन है ABCD और आपको 45 सेकंड्स, विद इन 45 सेकंड्स यू विल हैव टू गिव द आंसर। रेडी? Yes sir, Okay. yes sir, ready. अगली आवाज सुधा जी, आपका समय शुरू होता है अब। नंदिनी, देवी रुक्मणी, the wife of Lord Krishna, was the princess of which kingdom? देवी रुक्मणी, the wife of Lord Krishna, was the princess of which kingdom? ऑप्शन ए केकय, ऑप्शन बी गांधार, ऑप्शन सी विदर्भ एंड ऑप्शन डी कौशल। Okay. सुधादी, ये थोड़ा सा एक बार आप ऑप्शन ABCD फटाफट से बताएंगे वापस। केकय, गांधार, विदर्भ एंड कौशल। दी लास्ट सी और डी में से कोई एक आंसर है, बट आई एम नॉट श्योर, आई एम सॉरी। सर दूसरी लाइन। है? जी सर। एक और लाइफलाइन। जी सर। जल्दी से बोलिए क्या चाहिए। Lifeline. डबल डिप लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। अब सुधा जी आपको बता दें, आप गेम क्विट नहीं कर सकते। जी सर। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन डी कौशल। डी कौशल पे थल लगाया जाए। ये गलत है। सर ऑप्शन सी विदर्भ। सी विदर्भ पे ताला लगाया जाए। ये सही जवाब निकला। बधाई बधाई बधाई। देवी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी और आपने, बल्कि आपकी जो बहन थी कजन सिस्टर, उन्होंने आपको 1,60,000 जितवा दिए। उनके भी मन में यही था कि दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब सुधा जी आपके सामने आएगा 10वां प्रश्न 3,20,000 का और आपने कई बार सुना होगा कि इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। जी सर। यदि आपको लगे कि आपको इसका उत्तर नहीं मालूम, आप क्विट कर जाइएगा, 1,60,000 रुपए जीते। ठीक। लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपके। IHF नामक संगठन विश्व स्तर पर किस खेल को नियंत्रित करता है? IHF is an organization that regulates which sport globally?
ऑप्शन सुनिए। ए हॉकी, बी हैंडबॉल, सी हॉर्स रेसिंग या डी हाई जंप। हॉकी, हैंडबॉल, घुड़ दौड़ या हाई जंप। IHF। सर इसका ऑप्शन ए होना चाहिए सर, हैंडबॉल हॉर्स रेसिंग। आप क्विट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि नहीं आता आपको। ओके सर, क्या क्विट कर। क्विट कर, शांत हो जाइए। 9 प्रश्नों का सही उत्तर देके वो क्विट करना चाह रहे हैं। अनुमति देते हैं हम आपको सदा जी कि आप क्विट कर सकें। 1,60,000 रुपए जीते इन्होंने और ये डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 1,60,000 1 2 3 4 छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया, पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में 1,04,000 रुपए। जल्दी, आसान और बहुत ही सेफ तरीके से। किसी एक को गेस कीजिए क्योंकि इसका सर उत्तर ऑप्शन ए। ए हॉकी। ए हॉकी पे ताला लगाया जाए। अच्छा वो नहीं खेली, ये गलत होता। सही उत्तर है हैंडबॉल। अनेक अनेक बधाई आपको सुधा जी। और आपसे हम विदाई लेते हैं। आइए। सुधा पालीवाल जी जयपुर राजस्थान से आए और इसी का हमको डर था। हमारे कंटेस्टेंट्स, हाथ जोड़ के आपसे हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज का खेल यही समाप्त होता है जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप प्रयत्न करते रहिए। हो सकता है अगली बार फिर आपको अवसर मिले यहाँ पर प्ले लॉन्ग खेलने का। ठीक है, ओके।